हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम क्लास 10th का है ना थ्योरम नंबर 1.3 कर रहे थे, जिसमें कि हमें दिया हुआ है अंडर रूट टू इज इरेशनल। ये हमें प्रूव करना है ना, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि अंडर रूट टू जो है वो इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों इरेशनल नंबर प्रूव करने की कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अंडर रूट टू को है ना, ये जो है ना टू को अंडर रूट को इसको इरेशनल हम डायरेक्ट ऐसे प्रूव नहीं कर सकते। इसके लिए हम इसे इसके अपोजिट एज्यूम करेंगे। इसको हम एज्यूम क्या करेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ, है ना। लेट अस एज्यूम, ठीक है। इसको हम एज्यूम करेंगे कि अंडर रूट टू इज रैशनल, ठीक है ना। इसको हम इसके अपोजिट हमें इसे एज्यूम करना है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। देखिए मैं आपको एक बार और समझाता हूँ कि अंडर रूट टू को इरेशनल प्रूव करने का कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है ना। पहले हम क्या करेंगे, इसे रैशनल मानेंगे, ठीक है ना। हम इसे एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल है। जब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे और ये रैशनल की कंडीशनों को फुलफिल नहीं करेगा, है ना, ये रैशनल की कंडीशनों को फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो हम इसे इरेशनल बोल देंगे, समझ में आ रहा है ना। तो हमने इसे क्या मान लिया, लेट अस एज्यूम अंडर रूट टू इज रैशनल। अब रैशनल की कंडीशनें क्या होती हैं, देखिए ये हमें पता होना चाहिए, वी नो दैट, है ना, वी नो दैट, है ना, द रैशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पर हमें लिखना है थोड़ा सा, वो लिखते हैं हम, वी नो दैट द रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म, है ना। जो रैशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है ना, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, समझ में आ रहा है ना। इस फॉर्म में होता है और क्यू इज नॉट इक्वल जीरो। पी एंड जो क्यू हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, समझ में आ रहा है ना। पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स, समझ में आ रहा है। पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स। और पी एंड क्यू जो है ना, आर को प्राइम होते हैं, आर को प्राइम का मीन्स ये होता है कि इनका एच सी एफ एक आएगा, है ना। एच सी एफ कितना आना चाहिए, इनका एक आना चाहिए, है ना। तो हमें मालूम है कि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए और ये जो ऊपर और नीचे दोनों है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होंगे। और इनका ये जो है नंबर, इनका क्या होगा, को प्राइम होंगे, मतलब इनका एच सी एफ एक होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे सिंपल बात है, मैं यहाँ बोल के बता देता हूँ। हमें मालूम होना चाहिए कि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, नीचे वाला जीरो होना नहीं चाहिए, है ना। और ये ऊपर और नीचे दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। और ये को प्राइम होना चाहिए, मतलब इनका एच से एक होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमने इसे क्या माना, रैशनल। तो रैशनल के इज इक्वल में ले लेते हैं, पी अपॉन क्यू इज इक्वल अंडर रूट टू, ठीक है ना। तो पी इज इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू, और ये क्यू यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, ये पी स्क्वायर हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पी स्क्वायर टू से डिवाइड होगा इज इक्वल क्यू स्क्वायर। अब हमें एक चीज़ पता है कि जैसे किसी नंबर का स्क्वायर यदि उस नंबर से डिवाइड है, जैसे मान लो 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड है, तो 4 भी 2 से डिवाइड होगा, समझ में आ रहा है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। यदि 16 2 से डिवाइड है तो 4 भी 2 से डिवाइड होगा। मान लो, है ना, मान लो कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, है ना, जो कि 2 से डिवाइड है, तो 8 भी 2 से डिवाइड होगा, है ना। तो इसी तरीके से पी स्क्वायर, पी का स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो पी भी 2 से डिवाइड होगा, है ना। इफ पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 देन पी इज आल्सो, है ना, डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। यदि पी स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो पी भी 2 से डिवाइड है। इसका मतलब ये है कि पी जो है ना, इसमें पी में 2 से डिवाइड जा रहा है, ठीक है। अब हम एक और चीज़ लेते हैं, इस साइड में यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए, है ना। यहाँ से ही फिर दूसरी सीरीज चालू करना है ना। यहाँ पे ये पी लिया था ना हमने, यहाँ पर क्यू ले लो, यहाँ पर अंडर रूट टू ले लो, और यहाँ पर कोई और नंबर ले लीजिए, है ना। इस एक अंडर रूट टू को हमने एक बार पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया, एक बार कोई और फॉर्म में लिख दो। यहाँ पर पी अप मान लो क्यू अपॉन आर के फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना, ये भी रैशनल नंबर होगा, क्यू अपॉन आर के फॉर्म में इसे लिख देते हैं। तो क्यू इज इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू, और ये आर हो जाएगा, ठीक है। ये इधर से हट जाएगा, स्क्वायरिंग कर देंगे, है ना, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड का। तो देखिए स्क्वायर जब हम बोथ साइड का करेंगे
तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब 2 इसके डिवाइड में हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पी स्क्वायर 2 से डिवाइड था तो पी भी 2 से डिवाइड हो गया था। यहाँ क्यू स्क्वायर क्या से डिवाइड, 2 से डिवाइड, है ना। हियर क्यू स्क्वायर इज डिवाइड बाय 2, देन क्यू इज आल्सो डिवाइड बाय 2। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये है कि P और जो Q था, है ना, ये रेशनल नंबर था P अपॉन Q के फॉर्म में, मीन्स इसमें भी 2 से डिवाइड लग रहा है, इसमें भी 2 से डिवाइड लग रहा है ना। इनमें P अपॉन Q में, है ना, 1 से डिवाइड लगना था ओनली, क्योंकि इनका HCF क्या होता है, ये रेशनल नंबर होता है, इनका HCF कितना होता है, 1 होता है। मीन्स इनमें P में भी 1 से डिवाइड जाना था और Q में भी 1 से डिवाइड जाना था, बट यहाँ पर P में भी कैसे डिवाइड जा रहा है, 2 से, और Q में भी 2 से डिवाइड जा रहा है। इसका मतलब इनका HCF कितना हुआ, 2 हुआ, जो कि 1 के बराबर नहीं है ना। इनका HCF 1 होता तो हम इसे क्या बोलते, रैशनल बोलते। तो जो हमने एज्यूम किया था, वो हमारी एजम्पशन जो क्या है, रॉन्ग हो गई, है ना। हमारी जो एजम्पशन है वो इनकरेक्ट हो गई, है ना। हमने एज्यूम किया था कि √2 इज रैशनल, है ना, बट ये रैशनल की कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। मीन्स हमने जो एज्यूम किया था वो हमारा रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, मतलब ये √2 रैशनल नहीं है, तो इसे हम फिर इरेशनल बोल देंगे, है ना। देखिए अवर, यहाँ पे लिखेंगे अवर, है ना, एजम्पशन, है ना, अवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, है ना, अवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, है ना, √2, यहाँ लिख दे हैंस, है ना, हैंस √2 इज इरेशनल। ठीक है ना दोस्तों, आपको समझ में आ रहा हो, है ना। तो दोस्तों, यदि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में दोस्तों शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम क्लास 10th का, है ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि क्या है, चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, रियल नंबर, है ना। चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर है, उसका एग्जाम्पल नंबर 5 करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ना। ये सब वाले क्वेश्चन होते हैं, जो √2 हो गया, √5 हो गया, √3, ये क्वेश्चन क्या होता है, हर बार एक नई क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है, इसलिए इन्हें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रूव करने वाले हैं कि √2 इज इरेशनल। ठीक है, तो दोस्तों इसको डायरेक्ट इरेशनल प्रूव करने का कोई हमारे पास तरीका नहीं है, डायरेक्ट इसको इरेशनल बोल दें, ये हमारे पास कोई तरीका नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट से एज्यूम कर लेंगे कि इसे हम रैशनल मान लेंगे, है ना। इसे हम इसके अपोजिट मानेंगे कि रैशनल है, और जब रैशनल की कंडीशनों को फुलफिल नहीं कर पाएगा, है ना, जब हम इसे रैशनल मानेंगे और ये रैशनल की कंडीशनों को फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो हम इसे इरेशनल बोलेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, लेट अस एज्यूम, है ना, √3 इज रैशनल। ठीक है, हमने √3 को क्या मान लिया, रैशनल, है ना। अब हमें पता है ना, वी नो रैशनल नंबर जो होता है ना, इज इन द फॉर्म P अपॉन Q। ठीक है ना, रैशनल नंबर जो होता है वो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल 0। ठीक है ना, P एंड Q बोथ क्या होते हैं, इंटीजर्स, है ना। ये दोनों क्या होना चाहिए, ऊपर और नीचे इंटीजर्स होना चाहिए, एंड P एंड Q आर को प्राइम। इसका मतलब इनका HCF 1 भी होना चाहिए, है ना, HCF इनका 1 होना चाहिए, मतलब P भी 1 से डिवाइड हो और Q भी 1 से डिवाइड हो। ठीक है ना दोस्तों, तो हम देखते हैं अब आगे। ये दोस्तों, ये हमें पता होना चाहिए रैशनल नंबर किस नंबर को बोलते हैं, रैशनल नंबर की ये हमने लेटस एज्यूम कर लिया कि √3 इज रैशनल, है ना। √3 को हमने रैशनल एज्यूम कर लिया। अब हमें रैशनल पता भी तो होना चाहिए कि रैशनल की कंडीशन क्या है। तो ये रैशनल की कंडीशन लिखिए कि रैशनल नंबर इस फॉर्म में होता है, P अपॉन Q के फॉर्म में, Q इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, नीचे वाला 0 ना हो, और ये दोनों इंटीजर्स होते हैं, और इनका
HCF 1 होता है, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, P अपॉन Q के इज इक्वल √3 मान लेते हैं, ठीक है। P इज इक्वल क्या करते हैं हम, √3 और ये Q को यहाँ पहुँचा देते हैं, ठीक है। स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड का, 3Q स्क्वायर। P स्क्वायर जो है ना, अब यहाँ 3 आ रहा है और ये Q स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर, है ना, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने अभी बताया कि जैसे कोई नंबर का स्क्वायर है, मान लो कि 6 का स्क्वायर है ना, जो कि 3 से डिवाइड है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, जो कि 3 से डिवाइड है। तो इसका मतलब ये है कि वो 6 से भी 3 से डिवाइड होगा। यदि किसी नंबर का इफ़ एनी नंबर से स्क्वायर इज डिविजल, है ना, अदर नंबर, कोई भी नंबर से यदि किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड है, तो उसका वो नंबर सेल्फ, है ना, वो भी उसी नंबर से डिवाइड होगा, है ना। यदि किसी नंबर का स्क्वायर, जैसे मान लो किसी नंबर का स्क्वायर 3 से डिवाइड है, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। समझ में आया ना दोस्तों। तो देखिए, P स्क्वायर इज डिवाइड बाय 3, देन P इज आल्सो डिवाइड बाय 3, ठीक है ना। इसका मतलब P में 3 से डिवाइड जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आते हैं। अब हम यहाँ पर ये जो हमने P अपॉन Q लिया था ना, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ये वाली लाइन को ध्यान रखो। यहाँ पर अब Q इज इक्वल √3 और यहाँ पर कोई और दूसरा हम लेटर ले लेते हैं, R ले लेते हैं, है ना। स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर इज इक्वल 3 R स्क्वायर हो जाएगा। Q स्क्वायर के अपॉन में 3 इज इक्वल R स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, हम वही फिर से, है ना, हेयर Q स्क्वायर इज डिवाइड बाय 3, देन Q is also divide by 3। समझ में आ रहा है। यदि इफ, है ना, Q का स्क्वायर 3 से डिवाइड है तो Q भी 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब दोस्तों P जो है ना, वो भी 3 से डिवाइड है और Q जो है वो भी 3 से डिवाइड है ना। और इनका HCF फिर क्या माना जाएगा, HCF इनका 3 माना जाएगा। और HCF इनका क्या आना था, यदि ये रेशनल नंबर ये होते तो इनका HCF कितना आना था, 1 आना था, है ना। और इनका HCF कितना आया दोस्तों, 3 आया। इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है ना। अवर, है ना, एजम्पशन इज इनकरेक्ट, है ना, इनकरेक्ट, है ना। अवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, हैंस √3 इज इरेशनल, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा प्रूव हो चुका है। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों अब हम क्लास 10th का, है ना, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, उसका एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल, है ना। इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो इसका इरेशनल प्रूव करने के लिए डायरेक्ट कोई मेथड है नहीं, तो हम इससे पहले एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल है, ठीक है ना। लेट अस एज्यूम, ठीक है, कि 5 माइनस √3 इज रैशनल, ठीक है ना। लेट अस एज्यूम 5 माइनस √3 इज रैशनल। अब हमें पता है कि दोस्तों रैशनल नंबर जो होते हैं, है ना, रैशनल नंबर जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल 0, है ना। और P एंड Q जो है ना, इनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इतनी कंडीशन है रैशनल नंबर होने की, कि P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर Q इज नॉट इक्वल 0, और इनका HCF 1 होना चाहिए। सो देखिए दोस्तों, हम इसे P अपॉन Q बराबर मान लेते हैं, क्योंकि हमने इसे क्या माना, रैशनल। इसे हमने रैशनल माना, मतलब ये P अपॉन Q के इज इक्वल होगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, इसको इधर कर दीजिए और इसको इधर कर लेते हैं। √3 इधर आ जाएगा, 5 माइनस P अपॉन Q। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि P जो है और Q जो है वो क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो देखिए दोस्तों, P और Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो यहाँ पे इनका LCM लेके यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक रैशनल नंबर आएगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए, मान लो P भी क्या है, एक इंटीजर्स है, P भी क्या है, एक इंटीजर्स है, और Q भी क्या है, एक इंटीजर्स है। P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है। तो इनका LCM लेने के बाद इस साइड क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा, है ना। इस साइड क्या आएगा, एक रैशनल नंबर, जो कि रैशनल नंबर की इज इक्वल में आ रहा है। इसका मतलब ये तो बात गलत है। समझ में आ रहा है ना। तो ये √3 हम पहले से जानते हैं ना,
वी नो √3 इज इरेशनल, है ना। वी नो √3 इज इरेशनल। हम पहले से जानते हैं कि √3 इज इरेशनल, √3 इरेशनल है। तो अंडर रूट के जो इरेशनल नंबर है उसके इज इक्वल में उसके बराबर रेशनल नंबर कैसे हो जाएगा, है ना। तो 5 माइनस √3 इज आल्सो रेशनल। ठीक है ना दोस्तों, ये है दोस्तों इसका फाइनल आंसर। अब इसको और करते हैं। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 7 है ना, इसको हमें क्या करना है, 3√2 इज इरेशनल। इसको हम पहले क्या मानते हैं, लेट अस एज्यूम करते हैं कि 8√2 इज रैशनल है। क्या है, रैशनल। ठीक है ना, इसको हम रैशनल मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसे जब हमने रैशनल एज्यूम कर ही लिया है तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है ना। तो पी अपॉन क्यू के इज इक्वल में लिखना पड़ेगा इसे। ठीक है, अब 8 को इसके अपोन में पहुंचा दो तो √2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, पी अपॉन 8 और क्यू। ठीक है ना दोस्तों, 8 को हमने इसके अपोन में पहुंचा दिया। अब हमें ये पहले से पता है ना, वी नो दैट, हम जानते पहले से ही हमें पता है कि √2 इज रैशनल। ठीक है, तो यहाँ भी एक क्या है, प्राइम नंबर है, और यहाँ भी एक क्या है, प्राइम नंबर, ओह सॉरी, यहाँ भी एक क्या है, इंटीजर्स है, यहाँ भी एक इंटीजर्स है ना। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा, एक इंटीजर्स होगा, यहाँ भी एक इंटीजर्स होगा। इसका मतलब इस साइड वाला जो नंबर है वो तो क्या बन जाएगा, हमारा रेशनल नंबर, और ये जो है √2 क्या है, इरेशनल है ना। तो हमारी जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है ना, इनकरेक्ट है ना। वी नो दैट √2 इज इरेशनल, है ना। सो पी बट, है ना, बट एक काम करो यहाँ लिखो, बट P अपॉन 8Q इज रैशनल, है ना। सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, है ना। हेंस 8√2 इज इरेशनल। ठीक है ना दोस्तों, ये इस तरीके से ये प्रूव होगा।